नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी हत्याकांड के बारे में। विडंबना कहिए या दुर्भाग्य, नाथूराम गोडसे एक ऐसा आदमी था जो देश के बंटवारे पर बदला लेना चाहता था। उसी पर आज हमारे देश बटा हुआ नजर आता है। कुछ लोग उन्हें देशभक्त के रूप में देखते थे तो कुछ लोग उन्हें कट्टा चरमपंथी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। अगर संख्या बल में किसी विचार के लोग ज्यादा थे, ये आज के समय में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सवाल तो बनता ही है, आखिर एक हत्यारे पर इतनी चर्चा क्यों? क्या थी उस हत्या की वजह? गोडसे को इतिहास में किस रूप में याद करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही के साथ अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात है 30 जनवरी 1948 की शाम के 5 बजे। जब गांधी जी संध्या पूजन के लिए बाहर आए तो गोडसे भी उस भीड़ से होकर उनके पास पहुँच जाते हैं। उन्होंने गांधी जी को नमन किया और मौका देखते ही एक के बाद एक 3 गोलियों से गांधी जी को मृत्यु के घाट पर उतार दिया। 5:17 पर देश के राष्ट्रपिता की हत्या हो चुकी थी। इस घटना के बाद गोडसे वहां से भागे नहीं थे। भीड़ यह देखकर बिल्कुल सन्न रह गई थी और जैसे ही वहां खड़े लोगों ने अपने होश को संभाला, वो गोडसे पर टूट पड़े और उन्हें पीटने लगे। जिंदगी भर अहिंसा की रट लगाए गांधी जी अभी अधमरे पड़े ही थे। दूसरी तरफ उनके हिंसक समर्थक आदर्शों की हत्या कर रहे थे। खैर, इसके बाद पुलिस के दखल देने पर गोडसे को भीड़ से छुटकारा मिल गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गोडसे का नाम पूरी दुनिया में अगले दिन रेडियो और अखबारों में पहली बार सुना गया। गोडसे को गांधी को मारने का यह कोई पहला प्रयास नहीं था। 10 रोज पहले ही यानी कि 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हो चुका था। जब गांधी जी मंच पर भाषण दे रहे थे तो गोडसे और उनके साथियों ने वहां पर ग्रेनाइड फेंका। धमाके से वहां की भीड़ इधर उधर दौड़ने लगी थी। यह उनके प्लान का ही हिस्सा था। यहाँ तक कि जब भीड़ इधर उधर हो जाएगी तो दूसरा ग्रेनाइड गांधी जी के पास फेंका जाएगा। पर तब तक उनके साथी दिगंबर बेड्स भी सहम गए थे। दूसरा ग्रेनाइड फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जिस वजह से वहां सबको भागना पड़ा। गोडसे के साथी मदन लाल पौवा वहां से नहीं भागे और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली पुलिस बाकी सभी साथियों की तलाश करती है। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांड्या अपनी किताब में उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं। इसके बाद नाथूराम गोडसे के सभी साथी अलग अलग हो गए। गोडसे अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर की ट्रेन को पकड़कर निकल जाते हैं। इस ट्रेन की यात्रा के दौरान वो अपने आप को कोस रहे थे और सावरकर को किए हुए वादे को याद कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने ठान लिया कि गांधी की हत्या का काम वो अब खुद करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। गोडसे कभी खुद गांधी के भक्त हुआ करते थे और उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा करते थे। जब गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब नाथूराम गोडसे स्कूल में पढ़ रहे थे और गांधी से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। लेकिन फिर इसी आंदोलन के दौरान अचानक हिंसक भड़कने के कारण गांधी ने इसकी निंदा करते हुए इस आंदोलन को बंद कर दिया था, जो गोडसे को गांधी जी से दूर ले जाने की वजह बन गया। गोडसे को गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कोर्ट में सफाई देते हुए यह भी कहा था, गोडसे का मानना था कि गांधी जी हर बार हिंदुओं के साथ धोखा करते हैं और हमेशा मुस्लिम हित में ही फैसला लिया करते हैं। गांधी को तानाशाह बताते हुए कहते हैं कि देश में जो होता है गांधी जी के कहने पे होता है। उन्हीं की मर्जी से कोई भी आंदोलन शुरू किया जाता है और जब चाहे बंद कर दिया जाता है। वो शायद उस टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ही बात कर रहे थे। इसके अलावा गांधी जी पर देश का बंटवारा करने का भी दोष उमारते हैं। उन्हें बयान में यह कहना था कि गांधी जी बिना किसी विरोध के जिन्ना की मांगों के सामने झुक गए और रातों रात देश का 1/3 हिस्सा हिंदुओं को विदेश के रूप में हो गया। गांधी जी के अनशन को टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं को बात मनवाने का ही एक हथकंडा था। उन्हें मालूम था कि अगर वो मुस्लिम लीग के सामने अनशन की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग उन्हें साफ मना कर देगी। देश में जितने भी लोग गोडसे का समर्थन करते थे वो सभी इन्हीं विचारों का समर्थन करते थे और इन्हीं तर्कों को आए दिन अलग अलग जगह पर दोहराया करते थे। आज के समय में इन तर्कों को दूर हटकर इस हत्या का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। गोडसे का अकेले ही कांग्रेस और गांधी पर विभाजन का थोपना ये एक बेबुनियादी बात है। देखा जाए तो 2 नेशन देने वाली थ्योरी गांधी या जिन्ना नहीं बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि गांधी अंत तक विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार भारत की एक अटूट होने की बात तक कही थी। मुस्लिम लीग के नेता के साथ लगातार इस मामले का समाधान की तलाश
बर्दाश्त करने की कोशिश करते रहे। जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया तब गोडसे की कई बात सच हो गई। देश भर में दंगे हुए और मुस्लिम लीग के सपोर्टर आगे आकर गांधी जी के अनशन तक भी फेल कर दिए और विभाजन को रोकने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। गांधी जी को झुककर उनकी बात माननी पड़ी। गांधी जी इसके बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे। विभाजन के वक्त भी देश भर में घूम घूम कर दंगों की आग को बुझाने में लगे रहे थे। गांधी के इन्हीं कोशिश के नतीजे बहुत से मुस्लिम लीग ने इसी देश में रहने का फैसला किया और आगे चलकर इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, ऐसा कहा। गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोकने का फैसला उनके सिद्धांतों को दर्शाता है। ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाला हिंसक आंदोलन के रूप में शुरू हो गया था। ऐसे में आंदोलन में हिंसक भड़कने पर आंदोलन के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंची थी, जिस कारण उसे रोकना पड़ा था। और ऐसा भी नहीं था इसके बाद गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगकर कोई आंदोलन ही ना किया हो। वो लगातार कई आंदोलन के नायक बने रहे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने हमेशा बोला। गांधी को हिंदू विरोधी बताने वाले लोग इस बात से आहत थे कि वे पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के रूप में लाने का प्रयास कर रहे थे और अछूतों के हकों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर यह भी बता दें कि गोडसे भी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और उनका संगठन भी इस दिशा में निरंतर प्रयास। हालांकि दोनों में यह फर्क था कि गांधी जी जहाँ सबका विकास चाहते थे, वहीं गोडसे हिंदू को एक करके अन्य धर्म के खिलाफ मोर्चा खोलने चाहते थे। गांधी का अन्य धर्मों के प्रति नरम व्यवहार देखकर उनको कुछ लोग हिंदू विरोधी कहने लगे थे। खैर, गांधी पर हमेशा आरोप लगते रहेंगे। गांधी का जीवन इतना साफ सुथरा नहीं था जिससे उन पर आरोप न लगे। उनके कई फैसले और विचार ऐसे थे जिससे देश सहमत नहीं था और न ही वो नैतिक मूल्यों पर खड़े भी उतरते थे। हत्या के अलावा कोई और भी रास्ते हो सकते थे। और क्या सिर्फ एक इंसान की हत्या कर देना ही देशभक्ति का एकमात्र प्रमाण माना जा सकता है? गांधी को शहीद करने के बाद गोडसे को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिससे महात्मा गांधी के परिवार ने फांसी की वापस लेने की अपील की थी, परंतु इस अपील को खारिज कर दिया गया था। गोडसे को फांसी पर लटका दिया गया था। इस केस के जज जेडी घोषला अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में कहते हैं, नाथूराम गोडसे जेल में जाने के बाद काफी बदल गए थे। चाहे उन्होंने यह कहा हो कि गांधी जी की हत्या के बाद उन्हें कोई भी अफसोस नहीं था और वो किसी के सामने कोई माफी नहीं मांगेंगे, वह अपने आखिरी दिनों में इस फैसले से बहुत ही पछता रहे थे। फांसी के वक्त भी नाथूराम गोडसे काफी सहमे हुए थे, अखंड भारत का नारा लगा रहे थे। गोडसे की मौत के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरएसएस ने इसका विरोध करते हुए कहा, जबकि गोडसे ने तो 1930 में ही आरएसएस की सदस्यता को छोड़ चुके थे। गोडसे के भाई और आरएसएस के कई सदस्यों ने हमेशा से गोडसे पर इसको छोड़ने का आरोप लगाया था। अब इसे पूर्ण रूप से तो नहीं परखा जा सकता है, लेकिन मौजूदा जानकारी के अनुसार अनुमान लगाए जा सकते हैं। ये फैसला सभी को खुद से ही करना है कि वे गांधी जी और गोडसे, नेहरू और जिन्ना को कैसे देखते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।